हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को सी प्लस प्लस के बारे में बताया था और इन दी एंड मैंने आप लोगों को डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करवा दिया था। अब आज से हम क्या करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक सिंटेक्स क्या है सी प्लस प्लस का। हेलो वर्ल्ड का हम प्रोग्राम लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला है सी प्लस प्लस का। उसके बाद मैं आप लोगों को कोड एक्सेस कैसे कर सकते हो, आप लोग जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो अपने पास, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन करेंगे। डेव सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि जैसे ही ये ओपन होता है तो देखो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोग सीधा जा सकते हो यहाँ पर फाइल के ऑप्शन में। फाइल के ऑप्शन में जाओगे, ये देखो न्यू के ऑप्शन में जाओगे और ये आ रहा है यहाँ पर सोर्स फाइल। सोर्स फाइल के आगे देखो लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एन, मतलब ये क्या है, इसकी शॉर्टकट है। तो आप डायरेक्ट इस पर भी क्लिक कर सकते हो और मुझे इसकी शॉर्टकट की क्या पता चली है, कंट्रोल की प्लस एन। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं दबाऊंगा पहले कंट्रोल की और कंट्रोल की के साथ ही मैं दबाऊंगा एन। तो देखो मेरे पास ये सोर्स फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सिंटेक्स क्या होता है, तो देखो किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ रूल्स हैं। उसमें क्या रूल्स हैं, सबसे पहले रूल अगर आपको पता हो तो ए से जी तक आपको लेटर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ए से जी तक स्मॉल लेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसमें एक ये रूल है कि आप कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कोई भी वर्ड हो इंग्लिश का, आप कोई भी वर्ड उठा लो, कोई भी वर्ड, यहाँ पर ही जितने वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं होगा जो इस रूल को फॉलो ना करे। इसके अलावा तो कभी आपने कोई ऐसा वर्ड नहीं देखा ना कि जिसके अंदर इसके अलावा कोई और लेटर यूज हुआ, वो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ रूल्स हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ इंग्लिश में तो मैं उसके एंड में क्या लगाऊंगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अगर मेरी बात खत्म हो गई है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो फुल स्टॉप लगाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंटेक्स होता है किसी भी लैंग्वेज का। अब अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस का भी कुछ सिंटेक्स है। अब वो सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं, मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से देखे। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे, कंट्रोल की प्रेस करूंगा और मैं अपने टच पैड से इसको जूम करूंगा। तो ये देखो इसका फॉन्ट साइज बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ और जूम कर लेता हूँ और यहाँ तक इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सी प्लस प्लस का सिंटैक्स। सी प्लस प्लस के सिंटैक्स में सबसे पहली चीज़ जो आपने लिखनी होती है वो होती है हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक लाइन अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा हेडर फाइल। हेडर फाइल लिखने के लिए मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड, यहाँ पर मैं ये साइन लगाऊंगा, आयोस्ट्रीम। ठीक है, अभी इससे घबराना नहीं है, मैं इसे लिख कर बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम है क्या। यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगा इंट मेन का फंक्शन। इंट मेन के फंक्शन के बाद मैं इस फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा सी आउट। सी आउट के बाद मैं यहाँ पर लिख लूंगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लाजमी लगाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूंगा रिटर्न 0, सेमी कॉलन लगा लिया। ये हमारा है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। ठीक है, ये है हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अब लाइन बाय लाइन इस चीज़ को समझते हैं कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। देखो ये जो पहली लाइन है ना, ये पहली लाइन होती है आपकी हेडर फाइल। हेडर फाइल का कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हैश का साइन यूज हुआ हुआ है। हैश का साइन यूज हुआ हुआ है, उसके बाद आप ये बताते हो कमांड। कमांड क्या दे रहे हो आप, इंक्लूड कर लो। क्या एक कमांड दे रहे हो, इंक्लूड कर लो। किसको इंक्लूड कर लो, फिर ये लगाई है मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लिखते हो, हेडर फाइल का नाम। हेडर फाइल का नाम क्या है, आयो स्ट्रीम। आयो का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इस हेडर फाइल के अंदर अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इस हेडर फाइल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जिससे आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, यूजर को आउटपुट भी प्रिंट करवा कर दिखा सकते हो। इसमें और भी चीजें होती हैं, अभी सिर्फ बेसिक सिंपल रखने के लिए इस चीज को इतना समझ लो कि इस हेडर फाइल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब पहले से वो आपके लिए बनाकर रख दिए गए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट उसको मेन के फंक्शन में आकर आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आपका ऑब्वियसली एरर आएगा, वो यही बोलेगा कि भाई ये फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं ये फंक्शन आया कहां से। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या यूज करते हो, आप हेडर फाइल यूज करते हो। अब आप हेडर फाइल में बताते हो कि इस हेडर फाइल को यूज करने का मकसद मेरा ये है कि इसके अंदर जो कुछ फंक्शंस है ना वो मैं अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं। तो ये काम होता है आपका हेडर फाइल का। उसके बाद मैंने बताया हुआ है यूजिंग नेम स्पेस std। अगर मैं ये यूज ना भी करूं,
अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये यूज़ ना करूं तो मुझे करना ये पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बार बार जहाँ पर भी मैं ये फंक्शन यूज़ करूंगा इनपुट आउटपुट के, मुझे यूज़ करना पड़ेगा एसटीडी और 2 बार ये कॉलन। ठीक है, इसका ये हमारे पास कहलाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, फॉर अभी के लिए इसको सिर्फ इतना समझ लो कि जब भी हमें सी आउट सी इन यूज़ करना पड़ेगा तो उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। अब बार बार इसको लिखने से बेहतर क्या है कि मैं यहाँ पर आकर क्या लिख लूँ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये करता क्या है, देखो नेम स्पेस आपकी इस वजह से यूज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल नेम स्पेस में आप ये चीज़ बताते हो कि अब एक सपोज करो एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है उसका नाम है सपोज कर लो उसका नाम है कुक। ठीक है, COOK कुक, उसका एक नाम है कुक। अब वो इस हेडर फाइल में भी है, एक और हेडर फाइल में यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी है, वो दूसरी हेडर फाइल यूज़ कर रहा हूँ वो फंक्शन उसमें भी है। तो जब मैं यहाँ प्रोग्राम में यूज़ करूँगा तो मुझे ये चीज़ उसको बतानी पड़ेगी कि मैं कौन सी हेडर फाइल से वो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी वाली हेडर फाइल का वो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत सारी हेडर फाइल में। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और यहाँ पर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें बार बार यहाँ पर एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ना लगाना पड़े। जब भी हमने एक ही बार इसको बता दिया कि भाई मैं क्या यूज़ करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर, नेम स्पेस यूज़ करूंगा एसटीडी की स्टैंडर्ड वाली नेम स्पेस में यूज़ करूंगा, उसके कुछ फंक्शंस हैं वो मैं यूज़ करूंगा, तो मुझे बार बार यहाँ पे एरर नहीं देना कि भाई एसटीडी ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाओ। मैंने एक बार तुम्हें बता दिया कि ये चीज़ मैं इस फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज़ करने वाला हूँ, तो इसी लाइन को देख लो। तो अब ये इस लाइन से क्या होगा, आपको बार बार एसटीडी लिखना नहीं पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आपने समझ ली। अब आप आ जाओ यहाँ पर तीसरी चीज़ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट, ठीक है, आप रेस्टोरेंट गए, आपने वहाँ पर जाकर ऑर्डर दिया कि भाई मुझे एक बिरयानी दे दो और एक बर्गर दे दो। अब वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो खुद उठ के नहीं जाएगा, वो खुद उठ के नहीं जाएगा कि वो आपके लिए जाकर बिरयानी बनाए, वो चिकन वो आपके लिए बर्गर बनाए और फिर वो लाकर आपको दे। कभी भी ऐसा नहीं होता रेस्टोरेंट में, आपने देखा होगा। आप जाओगे, आप उसको ऑर्डर करोगे, वो क्या करेगा, वो आगे एक बंदे के पास भेज देगा काम। वो बोलेगा कि भाई जाओ भाई इसके लिए ये सारा सामान लेकर आओ। फिर वो बंदा जाएगा और वो बंदा जाकर अंदर जाकर काम दे देगा कि भाई जल्दी से ये चीज़ें रेडी करो, मुझे लेकर जानी है। वो चीज़ें रेडी करके उस बंदे को देगा, फिर वो वेटर लाकर उस बंदे को देगा जिसको आपने ऑर्डर किए, और फिर वो ऑर्डर वाला बंदा आपको लाकर देगा कि ये देखो भाई ये जो आपने सामान मंगवाया था ये मैंने आपको लाकर दे दिया। तो इस तरीके का, अब देखो इसमें एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है इसमें, मतलब जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो बंदा है जिसको आपने ऑर्डर दिए, क्योंकि आगे का काम तो वो दे रहे हैं ना सबको, आपका और उसका क्या था। आपने डायरेक्ट उसको जाकर नहीं बोला, अंदर शेफ को जाकर नहीं बोला कि भाई ये मेरे लिए ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, आपने जाकर उसको नहीं बोला। आपने सिर्फ एक एंट्री पॉइंट वाले बंदे को बोला कि भाई मेरे लिए ये चीज़ें रेडी करवा दो। अब आगे वो जाने, उसका काम जाने। तो ये काम हमारा C++ के फंक्शन में होता है, मेन फंक्शन का। अब फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन के लिए हम आगे जब आएंगे आगे फंक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फंक्शन को इतना समझ लो कि फंक्शन के अंदर हम कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कोडिंग करते हैं, ठीक है, कुछ कमांड्स देते हैं, और जैसे ही वो फंक्शन आता है आपका एग्जीक्यूट होता है, वो सारे चीज़ें काम हो जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। अब फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, जैसे हमने बात करी कि अगर हमने हेडर फाइल बनानी है तो सबसे पहले हम हैश यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड आ जाता है, और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, उसका नाम यूज़ करते हैं हेडर फाइल का। और यहाँ पर हमेशा जब भी हम ये ऐसी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे उसके एंड में हमेशा सेमीकोलन लाजमी आएगा, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, ये चीज़ भी याद रखनी है। अब फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, किसी भी नाम के पास ये वाली राउंड ब्रैकेट अगर लगी हुई हैं तो उसका क्या मतलब है, वो एक फंक्शन है। बस इतना सिंपल सी चीज़, किसी भी नाम के आगे अगर ये 2 राउंड ब्रैकेट्स इस तरीके से लगी हुई हैं तो वो क्या है, एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन से पहले देखो लिखा हुआ है इंट। ये इंट क्या बता रहा है, ये इंट होती है बेसिकली एक डेटा टाइप होती है। ठीक है, अब इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपको कोई ना कोई चीज़ रिटर्न में ज़रूर देगा। इससे क्या पता चल रहा है कि ये रिटर्न में क्या देगा, आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा। इंट का मतलब इंटीजर। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये फंक्शन आपको रिटर्न में क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू जरूर देगा। जैसे अगर आप ऑर्डर आपने करवाया तो आपने उसको ऑर्डर क्या दिया है, आपने उसको ऑर्डर दिए खाने का, तो वो कोई आपको पीने की चीज़ नहीं ला के देगा, वो आपको रिटर्न में खाने की ही चीज़ ला कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बिरयानी ऑर्डर करी, वो रिटर्न में आपको कोल्ड ड्रिंक ला कर दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपने जो चीज़ उसको बोली है वो वही चीज़ आपको रिटर्न करवाएगा, तभी वो काम क्या होगा, सक्सेसफुली डन होगा। तो उसके लिए यहां पर मैंने क्या बता दिया, मैंने बता दिया इंट, कि मुझे भाई मेन वाला जो फंक्शन है, मुझे तुमसे क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तुमने मुझे इंटीजर वैल्यू ही देनी है। ये आपने अपना फंक्शन बना दिया।
अब जैसे ही आप फंक्शन बनाओगे, फंक्शन के बाद होती है फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करना। फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कैसे करते हो? इस कर्ली ब्रैकेट से। जैसे ही आपने ये कर्ली ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर जितनी भी कमांड्स आएंगी वो सारी क्या होंगी? उस फंक्शन का पार्ट होंगी। और जैसे ही आपने फंक्शन को क्लोज करना है तो आप क्या लगाओगे? ये वाली कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन क्लोज हो जाएगा। ये फंक्शन की ओपनिंग ब्रैकेट है और ये फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ अंदर। फंक्शन के अंदर हमने क्या काम करा हुआ है? हमने फंक्शन के अंदर यूज करा है एक फंक्शन, किसका? सी आउट का। अब ये सी आउट का क्या है? ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है यहां से, आईओ स्ट्रीम से, और इसकी नेम स्पेस क्या है? एसटीडी, ठीक है। तो एसटीडी अगर कॉलन वगैरह यूज करूंगा मैं तो मुझे ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बार बार इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जब भी मैंने शुरू में ही नेम स्पेस डिफाइन कर दी कि भाई मुझे ये स्टैंडर्ड वाली नेम स्पेस चाहिए, मैंने बोला कि भाई सी आउट का एक फंक्शन है जो कहां पर बना हुआ है? यहां पर पहले से बना हुआ है वो, इसका इसके पीछे बैकएंड का काम यहां पर हुआ हुआ है, मुझे अभी सिर्फ यहां पर यूज करना है। सी आउट का फंक्शन यूज होता है किसी चीज को प्रिंट करवाने के लिए, किसी चीज को आउटपुट दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए या प्रिंट करवाने के लिए, ऐसा समझ लो। जब भी आप सी आउट लिखोगे उसके बाद आपने दो बार लाजमी क्या लगानी है? ये लेस देन वाला साइन लगाना है। दो बार आपने लेस देन वाला साइन लगाया, उसके बाद आप यहाँ पर जो भी चीज प्रिंट करवाना चाहते हो आप करवा दो। अब मुझे एक मैसेज प्रिंट करवाना है। मैसेज क्या है? एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है ना, ये एक मैसेज है। तो मैसेज आप हमेशा किस में लिखते हो? ये डबल कॉलन के अंदर लिखते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हो, ठीक है। तो जब भी आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाओगे और उसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो चीज आपकी क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। अब ये भी एक स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन लाजमी आएगा। ये सेमी कॉलन का मतलब होता है ये कमांड यहां पर एंड हो चुकी है, ठीक है। तो सेमी कॉलन यहाँ पे लाजमी आएगा। उसके बाद इसने क्या बोला हुआ है? रिटर्न जीरो, कि मतलब मैंने बताया था ना कि देखो ये चीज क्या बता रही है कि ये फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर। तो जीरो क्या होता है? एक इंटीजर वैल्यू होती है। ये बता रही है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो रिटर्न क्या करवाना है? आपने जीरो। ये रिटर्न आपने लाजमी लिखना है क्योंकि आपने यहाँ पर क्या बोला है कि मुझे कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न लाजमी चाहिए। अगर आप ये यूज नहीं करोगे तब भी एरर आएगा। और ये भी एक स्टेटमेंट है तो इसके बाद भी सेमीकोलन आएगा। अब एक और चीज, अगर मैं यहाँ पर स्पेस डाल दूं तो क्या ये काम करेगा? हाँ, ये बिल्कुल काम करेगा। यहाँ पर एक स्पेस लो, दो स्पेस हो या 10 लाइन की स्पेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये, क्या इस रिटर्न जीरो को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, बस बीच में सेमीकोलन होना चाहिए। ये हम नेक्स्ट लाइन में इस वजह से लिखते हैं कि अभी तो देखो 2 लाइन का कोड है, अगर मैं यहाँ पे भी लिख लूंगा समझ आ जाएगा। लेकिन जब हमारा कोड बढ़ता रहेगा और अगर हम उसको एक ही लाइन में करके लिख लेंगे ना, तो बाद में जब हम अपने कोड को देखेंगे तो हमें भी समझना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कोई और हमारा कोड देखेगा तो उसको तो समझना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। तो कोड को आसान रखने के लिए हम क्या करते हैं? जितना हम उसको फॉर्मेट उसका बेहतर बना सकें वो हमारे लिए बेहतर रहता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ये हमारी क्या है? हेडर फाइल है। हेडर फाइल का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड लिखा और उसके अंदर आपने हेडर फाइल की जो है वो हेडर फाइल का नाम लिख लिया। हेडर फाइल हम क्यों यूज करते हैं? ताकि जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं हम उनको डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकें, जैसे कि इनपुट लेना या आउटपुट लेना, और भी फंक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ गई नेम स्पेस एसटीडी। ये हमने यहीं पर ही डिफाइन कर दिया कि हम कौन सी नेम स्पेस यूज करने वाले हैं। एसटीडी वाली नेम स्पेस यूज करने वाले हैं सी आउट सी इन के लिए, तो हमें बार बार लगाना ना पड़े, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट यहीं पर ही लिख ली। उसके बाद मैंने लगाया फंक्शन। फंक्शन के लिए सबसे पहले मैंने डेटा टाइप बताई। डेटा टाइप क्या है? कि मुझे वापस क्या चाहिए? वैल्यू इंटीजर में चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख लिया इंट। उसके बाद मेरे फंक्शन का क्या नाम है? मेन। ये नाम चेंज नहीं करना है क्योंकि C++ का अगर आप ये समझो कि एंट्री पॉइंट जो है वो मेन है, आपका कोड स्टार्ट ही यहाँ से होगा, वो आपके कोड को एग्जीक्यूट करना ही यहाँ से शुरू करेगा। वो यहाँ से शुरू करेगा, वो बोलेगा सी आउट। सी आउट कहाँ से आ रहा है? फिर वो उसको याद आएगा कि हाँ यार ऊपर तो यहाँ पे ये हेडर फाइल इंक्लूड हुई, यहाँ इस हेडर फाइल में सी आउट का फंक्शन होता है तो इसने यहाँ से यूज करा है, सही है, ओके है, जाने दो। तो इस तरीके से आपका हमेशा जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है? मेन। इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना है, इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई और फंक्शन बनाओगे, जैसे अगर मैं यहाँ कोई और फंक्शन बनाना चाहूँ, मैं अपने नाम से बनाना चाहूँ, फरजीन के नाम से, ठीक है, और मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगा लूँ, उसके बाद मैं ये यहाँ पर ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा लूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो चीज़ मेरी एग्जीक्यूट वगैरह होना शुरू हो जाएगी, कोई भी कमांड अगर दूंगा, ठीक है। तो ये फंक्शन दूसरे फंक्शन है, इसका आप अपना नाम देख सकते हो, लेकिन ये एंट्री पॉइंट है आपका, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मेन नाम का ही फंक्शन बनेगा। फंक्शन की पहचान क्या होती है कि आगे उसके क्या आ जाएंगी? ये 2 राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगी, उसके बाद आप ये वाली कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, इसका मतलब है कि फंक्शन की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है। मतलब अब जो मैं कमांड लिखूंगा वो सारी किसके अंदर आएगी? उस फंक्शन के अंदर आएगी। फिर मैंने लिखा सी आउट। सी आउट क्या करता है? प्रिंट करवाने के लिए काम आता है। फिर सी आउट के बाद हम यूज करते हैं डबल, ये 2 बार लेस देन वाला साइन। फिर उसके बाद हमने मैसेज डिस्प्ले कराना है। मैसेज कौन सी फॉर्म में? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करूंगा, ताकि उसके अंदर मैं अपने स्ट्रिंग को बता सकूं कि ये मेरी स्ट्रिंग है, ये मेरा
मैसेज है इसको प्रिंट करवा दो। ये एक कमांड है, ये एक लाइन है, तो इसके एंड में मैं क्या लगाऊंगा, टर्मिनेशन का साइन मतलब सेमीकोलन लगाऊंगा। उसके बाद मैंने बता दिया कि भाई रिटर्न 0, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर यूज़ किया था, मुझे कोई चीज़ वापस भी करवानी है, रिटर्न भी करवानी है, तो मैंने यहाँ बता दिया रिटर्न 0 क्या है, हमारा इंटीजर है, और यहाँ पर आ गया हमारा सेमीकोलन, और यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब हम इसको करेंगे रन करने के लिए आप डायरेक्टली F11 भी प्रेस कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर आओ, ये देख रहे हो कंपाइल एंड रन, ये क्या करेगा, इस कोड को कंपाइल भी कर देगा और रन भी कर देगा। और देखो इसकी भी शॉर्टकट की देखो यहाँ पर आ रही है F11, तो अगर मैं F11 प्रेस करूँ या इस पर प्रेस करूँ, बात एक ही है, मैं F11 प्रेस कर देता हूँ। अब ये कंपाइल होना स्टार्ट हो चुका है, ये प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अभी अभी मैंने डाउनलोड किया था। अब अच्छा, अब ये सबसे पहले बोल रहा है कि आप अपना प्रोग्राम जो है सेव कर लो। किस नाम से सेव करना है, मैं सेव करूँगा हेलो वर्ल्ड के नाम से। इस प्रोग्राम को क्या कर लूँगा, मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, मैंने कर लिया इस प्रोग्राम को यहाँ पर सेव। अब ये कंपाइल होना स्टार्ट हो चुका है, ये यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। देखो अब जैसे ही ये कंपाइल हो रहा होगा, यहाँ से ये ऑप्शंस गायब हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये कंपाइल हो रहा है। अब जैसे ही ये कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद ये आपको आपका आउटपुट शो करवा देगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि अभी अभी इंस्टॉल किया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपका भी लेगा। वरना अब देखो यहाँ पर ये देखो, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई आपका एरर नहीं आ रहा है इस प्रोग्राम में, कोई आपकी वार्निंग नहीं आ रही। ठीक है, आपकी फ़ाइल का क्या नाम है, कहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव हुई भी है, ये आपको ये चीज़ भी बता रहा है। यूज़र के अंदर, डेल के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी हेलो वर्ल्ड की फ़ाइल एक सेव हो चुकी है। ठीक है, आपके आउटपुट का क्या साइज़ है, कंपाइलेशन टाइम कितना है, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर आपको बता रहा है। और यहाँ पर अब आपको आपका आउटपुट शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है बस, लेकिन अभी आपको थोड़ी ही देर में यहाँ पर आपका आउटपुट शो हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया जो हमने प्रिंट करवाया था। ठीक है, और देखो ये यहाँ पर रिटर्न वैल्यू भी बता रहा है कि 0 है, और आपका इतना टाइम लिया इसने, और ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपका यहाँ पर रन हो चुका है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट प्रोग्राम। आज हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो बिगिनर हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला प्रोग्राम, आपने अपनी लाइफ का पहला प्रोग्राम यहाँ पर रन कर लिया है। अब आखिरी चीज़ जो कि मैंने आपको बतानी थी, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को अपना कोड फ्री में दूंगा, ताकि आप लोग, अभी तो खैर बिल्कुल बेसिक चीज़ें, लेकिन आगे जाकर जैसे जैसे हम चीज़ें करेंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे, तो मैं आपको कोड अपना फ्री में दूंगा। और मैं आप लोगों को खुद भी ये एडवाइस करूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना कोड, जब आप लोग खुद से कोड करो तो आप लोग भी अपना कोड उस जगह पर जाकर वहाँ पर जाकर सेव कर सकते हो, ताकि फॉर एग्जाम्पल्स कभी आपके पास से कोड गायब हो गया, डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, फाइल्स वगैरह डिलीट हो गई, तो आपका कोड वहाँ पर सेव रहेगा। तो उसके लिए अब हम कोड अपना सेव कहाँ करेंगे, मैं आऊँगा यहाँ पर गूगल पे जाऊँगा, और गूगल पे जाकर मैं लिखूँगा यहाँ पर गिटहब। क्या लिखूँगा मैं, गिटहब लिखूँगा। ये आ रहा है यहाँ पे गिटहब, ये गिटहब पे चले जाएंगे हम। ठीक है, गिटहब पे जाने के बाद ये जो आपको पहला ही लिंक दिख रहा है, आप लोग चले जाओ इस पे क्लिक कर दो आप लोग। ठीक है, अब ये आपको ले जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना कोड सेव कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे हैं गिटहब के, और बहुत डिमांडिंग चीज़ है ये, कि अगर आपको यहाँ पर गिटहब वगैरह यूज़ करना आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, आप लोग अपना प्रोग्राम कोड्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। अब क्या करना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ से साइन अप कर सकते हो। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं साइन इन करूँगा। साइन अप भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जैसे आप दूसरी चीज़ों में साइन अप करते हो वैसे ही इस चीज़ में भी होगा। अब ये मेरे ईमेल और ये मेरा पासवर्ड आ चुका है, मैं इसमें यहाँ पे साइन इन कर दूंगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, किसकी, गिटहब की प्रोफाइल है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आप लोगों को कोड देना है। कोड देने के लिए, मुझे कोड अपलोड करने के लिए, मुझे सबसे पहले बनानी होती है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब आप सिंपल इस तरीके से समझ लो कि मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, उस फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइल डालना चाहता हूँ, बस ये काम समझ लो आप। मैं क्या करूँगा, इस न्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इस न्यू पे मैंने क्लिक कर लिया। अब इस न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये मुझसे पूछेगा कि भाई आप क्या बनाना चाहते हो, रिपोजिटरी बनाना चाहते हो, तो रिपोजिटरी का नाम बता दो। मैं नाम इसका रख लेता हूँ यहाँ पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इन C++। ठीक है, ये मैंने क्या रख लिया। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे CPP करके देखता हूँ, और ये भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि मैं अंडर इसको लगाकर टेक्जीन लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सेम नाम पे नहीं आने देगा। योर न्यू विल बी क्रिएटेड एज, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, तो मैं इस नाम से जो है वो बना लूँगा। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि C++ कोर्स फॉर बिगिनर्स। ठीक है,
मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये भाई ये ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख लो वरना नहीं लिखो। ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने रिपोजिटरी का नाम लाजमी देना है, ठीक है। तो मैंने रिपोजिटरी का नाम दे दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्रिएट रिपोजिटरी पे। तो ये क्या हो गया, मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। किस नाम से, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इन C++ के नाम से। जैसे ही रिपोजिटरी बनेगी कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आप आओगे यहाँ पर अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, क्योंकि आपने क्या करना है, जो फाइल आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है आपने उसको अपलोड करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि भाई या तो फाइल्स को ड्रैग कर दो या अपनी फाइल्स को चूज कर लो। मैं आ जाऊंगा ये चूज योर फाइल्स पे। अब मेरी फाइल जो मैंने अभी रन किया था, मैंने आप लोगों को वो बताया था कि मेरी फाइल्स कहाँ पर स्टोर हुई थी। मेरी फाइल कहाँ आई थी, ये देखो यहाँ से इसका पाथ आप देख सकते हो कि मेरी फाइल कहाँ आई थी, डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पर इस नाम से मेरी फाइल मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस आऊँगा यहाँ पर गूगल पे और ये चूज़ फाइल पर इसको मैंने क्लिक कर दिया है। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से मुझे फाइल मैनेजर मेरा ओपन करके देगा। वहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सीधा डेस्कटॉप पे नहीं जाना मुझे जाना है डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे मैं जाऊँगा और डॉक्यूमेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मैं यहाँ आ जाऊँगा और ये देखो ये रहा मेरा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का, ये जिस पे CPP लिखा हुआ है आपने ये वाला अपलोड करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया हेलो वर्ल्ड, CPP पे वाले पे क्लिक करना है, याद रखना। इस पर क्लिक करा, ओपन करा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ चुका है, देखो ये यहाँ पर आ गया। अब आप क्या कर दो, कमिट चेंजेस पे कर दोगे तो ये आपका कोड अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये देखो ये प्रोसेस हो गया। अब ये यहाँ पर ये देख लो ये यहाँ पर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आप इस कोड को एक्सेस कैसे करोगे, अब आपने ये भी समझना है, ठीक है। एक तो सिंपल तरीका क्या है कि आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे और आपके पास यहाँ पर आप आओगे तो ये देखो यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है, आप डायरेक्टली क्या कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आए, आपको ये दिख रहा है कोड का ऑप्शन, कोड पे क्लिक करोगे। कोड पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड जिप का, ये डाउनलोड जिप पे क्लिक करोगे। ये क्या होगा, इसके अंदर ये इस फोल्डर के अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। अभी तो खैर सिर्फ एक फाइल है, लेकिन वैसे अगर आपको पूरा, जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो बिल्कुल एंड में देखेगा ट्यूटोरियल, ठीक है, तो उसके पास तो बिल्कुल बहुत सारी फाइल्स स्टोर रही होंगी जो हम लोग सारा काम कर चुके होंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आगे डाउनलोड जिप पे क्लिक करेगा तो उसके पास ये एक पूरी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अभी देखो ये जिप फाइल पूरी डाउनलोड हो रही है। अब उसका आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पर सिंपल आकर इस पर क्लिक करोगे, आप बोलोगे शो इन फोल्डर, मुझे इस जिप फाइल को क्या करके दिखा दो, एक फोल्डर के अंदर दिखा दो, मुझे दिखाओ कि ये यहाँ कहाँ पर जो है वो डाउनलोड हुई। आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ये रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, इस पर आप डबल क्लिक करो। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे ये आपके पास जिप फाइल ओपन होगी। ये जिप फाइल जैसे ही आपके पास ओपन हो जाए आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट टू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपसे कुछ ये ऑप्शंस मांगेगा, आपने सिर्फ ओके कर देना है। बस आप ओके कर दो, आपका काम हो गया। आप यहाँ से क्या कर दो, इसको कैंसिल कर दो, ये रहा आपका वही फोल्डर, ठीक है। ये वो फोल्डर आ गया। अब आपने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। इस फोल्डर के अंदर जाकर आपको ये हेलो वर्ल्ड की फाइल मिल जाएगी। आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करोगे यही सेम फाइल, इसके अंदर जो भी कोड हुआ होगा वो आपका डेव C++ के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर आकर हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास डेव C++ की फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपना कोड गिटहब पर अपलोड कर सकते हो। गिटहब से कोड आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, सिंपल आपने यहाँ पे कोड में जाना है, कोड में जाकर आप डाउनलोड जिप फाइल करोगे और आगे का काम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये था हमारा आज की वीडियो का बेसिक सिंटेक्स। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, सिंटेक्स क्यों ज़रूरी है। उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि बेसिक सिंटेक्स क्या है C++ का। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि हम डेव C++ में अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं और फिर इन दी एंड हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कोड गिटहब पर कैसे अपलोड कर सकते हैं।